सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम जो हमारा परीक्षा स्पेशल का जो भाग हमारा निरंतर चल रहा है उसके 11वें पार्ट के साथ मैं आपके बीच हूँ और 11वें पार्ट में हम सेक्शन सी पर चर्चा करेंगे आज। और 10वें पार्ट से ही हमारा सेक्शन सी प्रारंभ है। वहाँ पर हमने प्रश्न नंबर 16 पे बात की थी। आज हम यहाँ पर 2 प्रश्न लेते हैं और प्रश्न नंबर वो है 17 और प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 17 और 18 को हम समझते हैं कि प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या इसकी योजना हमको बनानी चाहिए, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार इसको तैयार करें, उसको लेकर मैं आपके बीच हूँ, उस प्लान को लेकर, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर किस प्रकार प्राप्त कर लें, किन किन चीज़ों को हम पढ़ें, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। चूँकि ये प्रश्नावली खंड ए में भी नहीं आई, खंड डी में भी नहीं आई और खंड सी के लिए ये केवल। और एक सवाल आना है 3 नंबर का, प्रश्नावली है प्रश्न नंबर जो 17 है। 17 जो आता है वो प्रश्नावली हमारी समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी आपको पता है, जैसे हम विद्यालय में लाइन से खड़े होते हैं, हमारे जो गुरुजी हैं वो कहते हैं एक एक हाथ का अंतर ले लो, तो सभी बच्चे एक एक हाथ का क्या ले लेते हैं, अंतर ले लेते हैं। तो सभी बच्चों के बीच का अंतर क्या होता है, बराबर होता है, एक एक हाथ का होता है। इसी तरह बहुत सारे हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हम क्लासों में बैठते हैं तो क्लासों में भी हम आधे आधे हाथ के अंतर से बैठ जाते हैं। जैसे अभी हम कहीं दुकान पे जाते हैं सामान लेने, तो हम 2 गज की दूरी बनाते हैं। जैसे हम 5 ग्राहक आ गए दुकान पे और दुकान वाले ने कहा साहब 2-2 गज की दूरी बना के खड़े हो जाओ, तो 2-2 गज की दूरी बना के खड़े हो गए। तो वो 5 व्यक्ति भी कौन सी श्रेणी के रूप में खड़े हैं, समांतर श्रेणी के रूप में है वो, क्योंकि सबके बीच में कितने कितने गज की दूरी है, 2-2 गज की दूरी है। तो हम भी जहाँ पर जाएं सामान खरीदने तो 2 गज की दूरी हमको बिल्कुल बना के रखनी है, मुंह पे मास्क लगा के रखना है। तो ये जो दोनों मैंने एग्जाम्पल दी है, ये दोनों जो श्रेणी बन रही है, दोनों कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। एक पद और दूसरे पद के मध्य की दूरी, फिर दूसरे की और तीसरे के मध्य की दूरी, तीसरे की और चौथे के मध्य की दूरी अगर बराबर है, यानी गैप क्या है, बराबर है, तो वो श्रेणी कैसी होगी, समांतर श्रेणी होगी। जैसे मैंने लिया 2, 4, 6, 8, 10। अब 2 से 4 तक जाने में 2, फिर 4 से 6 में जाने में 2, फिर 6 से 8 में जाने में 2, तो सब में 2-2 का अंतर है। मैं कहूँ जैसे 5, 10, 15, 20, 5 से 10 तक जाने में 5, फिर 10 से 15 5, फिर 15 से 20 5, फिर 20 से 25 5, तो सबके बीच में 5-5 का क्या आ गया, अंतर आ गया। उसे हम उस अंतर को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर। और सार्व अंतर को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं। ये डी जो दिख रहा है, ये डी किसको प्रदर्शित करेगा, प्यारे विद्यार्थियों आप कहोगे सर ये डी होता है ना, डी, इसको बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर समझ गए। गुरुजी ने कहा कि आधे आधे हाथ का अंतर ले लो, एक एक हाथ का अंतर ले लो, 2-2 हाथ के अंतर ले लो, तो वो सार्व अंतर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सबसे पहले आगे आगे जो बच्चा खड़ा होता है प्रार्थना सभा में, उसको पहला छात्र बोलेंगे, उसके बाद वो दूसरा बोलेंगे, उसके बाद वो तीसरा बोलेंगे, उसके बाद वो चौथा बोलेंगे। तो प्रथम जो पद होता है, यहाँ पर ए बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। अब जैसे आपके पास 25 बच्चे खड़े हैं तो एन बोलते हैं पदों की संख्या, पदों की संख्या। जैसे आपके उस लाइन के अंदर 25 बच्चे थे तो कितने पद थे उसमें, 25 पद थे। तो इस तरीके से जो सबसे पहला विद्यार्थी उसको ए बोलते हैं, ए को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रथम पद, और बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं सार्वंतर, और एन पदों की संख्या। अब जैसे मैं कहूँ, एक बात और हमको याद रखनी है, जैसे वो कहेगा 15वां पद, पहला पद क्या होता है, ए, दूसरा पद आप कहोगे सर ये थोड़ा सा यहाँ पर हमको परेशान करता है बार बार। जैसे पहला पद आ गया ए, दूसरा पद पे पहुँचेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी, तीसरे पद पर पहुँचे, देखो यहाँ पर क्या किया हमने, पहले पद पे पहुंचे ए प्लस डी, ए पहले पद तो ए हो गया, दूसरा पद है ए प्लस डी, तीसरे पद पे पहुंचेंगे तो ए प्लस 2 डी, आया कि नहीं आया, ए प्लस 2 डी।
अब आप कहोगे सर ये पद कौन सा है, पहला, ये पद कौन सा है, दूसरा, ये पद कौन सा, तीसरा। अब तीनों को आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि सर पहले पद में डी नहीं है, पहला पद तो अकेला है। फिर दूसरे पद में ए प्लस क्या है, डी, ए प्लस डी। तीसरे पद में क्या है, ए प्लस 2d। तो अब मैं पूछूं तीसरे पद में डी कितनी है, 2 ही है। अब मैंने कह दिया आपसे 50वां पद ज्ञात करो, किसी समांतर श्रेणी का 50वां पद, तो a प्लस 49d। मैं पूछूं 70वां पद बताओ, तो a प्लस 69d। मैं कहूँ 12वां पद ज्ञात करो, a प्लस 11d। यानी जितने पद होते हैं उस पद को हमको अगर ज्ञात करना है तो उस पद में जो d जुड़ रहा है वो एक कम होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आप एग्जाम्पल लेके देख लो ना, आप यहाँ पर जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 2, 4 और 6 डॉट डॉट डॉट। पहला पद तो 2 है ही, a बराबर, दूसरा पद क्या है, 4 है, तो a में कितना जुड़ रहा है, d जुड़ रहा है, a कितना है, 2, d कितना है, 4 में से 2 गए तो 2, ये लो 2 और 2 कितना हो गए, 4, ये d आया कि नहीं आया। तीसरा पद 6 है, तो यहाँ पर a बराबर तो कितना, 2 है, प्लस अब 2d, 2 इंटू डी का मान कितना, 2, 2 दूने 4 और 2 6। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जब भी सवालों में आए कि 15वां पद और 17वां पद का अंतर, यानी 17वें पद में से 15वें पद को अगर हम घटाएंगे तो जैसे वो कहते 100 आता है, तो 17वां पद क्या होगा, a प्लस 16d। पूछे 15वां पद तो a प्लस 14d। दोनों में घटाना है तो आप 17वें पद में से 15वें पद को घटा दो और बराबर किसके करना है, 100 के बराबर करना है। इस तरह का प्लान आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये 3 सूत्र हो रहे हैं। किसी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद ज्ञात करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, तो आप देखिए nवां पद ज्ञात कर रहे हैं कौन सी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का। तो समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a आप समझते ही हो क्या होता है, प्रथम पद, n आपको पता है ही क्या है, पदों की संख्या, और d आपको पता है ही क्या है, सार्वंतर। ये मान उठा के यहाँ पर रखना है। पहला पद जो सबसे पहले आए, पदों की संख्या वो कह देगा 25 पद है तो 25 रखना है। सार्वंतर आप सेकंड पद में से फर्स्ट पद को घटा के क्या निकाल सकते हैं, सार्वंतर निकाल सकते हैं। आप थर्ड पद में से सेकंड पद को भी घटा सकते हो, आप फोर्थ पद में से थर्ड को भी घटा सकते हो। यानी आगे वाले पद में से उसके जस्ट पीछे वाले पद में से अगर हम घटा दें तो किसको प्रदर्शित करता है, डी को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में अब है एन पदों का योगफल ज्ञात करना। योगफल का होता है ए से एन बराबर n बटा 2, आपका बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका सूत्र होता है। आप जानते ही हो n कौन है, पदों की संख्या, a कौन है, आपका पहला पद, आपके पास d कौन है, सार्वंतर है। तो आप सारे नंबरों के बारे में आप पहचान जानते हो। इसके बाद में ये क्या है कि l ये अंतिम पद दे दिया होता है। l अगर अंतिम पद दिया हुआ तो छोटे से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि ये देखो a है ना, आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लो, ये l क्यों आया, l की जगह अपन an भी लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, an। अब देखो a से n बटा 2 बड़ा कोष्ठक, 2a को क्या लिख सकता हूँ मैं, a प्लस a लिख सकता हूँ, प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दिया हमने। अब देखिए आप ये कौन से सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप कहोगे सर ये इसी को तो प्रदर्शित कर रहा है, इसी सूत्र को, यही तो है a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 यही तो है। तो यहाँ लिखेंगे n बटा 2 बड़ा कोष्ठक a प्लस a n लिख दो, चाहे a लिख दो, एक ही बात है, इसलिए आया ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने सूत्रों का विश्लेषण किया है। तो सूत्रों को अगर आप अच्छे से इसमें याद कर जाओगे तो आप सवाल गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर वो पूछ सकता है 17वें पद में से 15वें पद को घटाने पर 20 बचते हैं, तो पदों की संख्या ज्ञात करो, या पहला पद ज्ञात करो, या डी ज्ञात करो, जो भी वो पूछे, या योग ज्ञात करो। तो इस तरह की बातें हम यहाँ पर करेंगे, अभी सवालों पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18
प्रश्न नंबर 18 हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आपकी जो प्रश्नावली है त्रिकोणमिति की 3 प्रश्नावली है, वहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात है, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएँ हैं और हाइट एंड डिस्टेंस है। इस प्रश्नावली को समझने के लिए आपको समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट आना चाहिए। वह त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये हो गया इसका 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री के जस्ट सामने की भुजा होती है कर्ण। अब छोटी कक्षा में तो इसको आधार कर देते थे, इसको क्या कर देते थे, लंब। लेकिन यहाँ पर थीटा का रोल चलेगा, जैसे सी पर थीटा है यहाँ पर, तो थीटा के सामने की जो भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लंब बोलते हैं। और जो बच रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, आधार बोलते हैं। अब क्या किया हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। अब थीटा को हमने क्या किया, बदल दिया। थीटा को कैसे कर दिया, देखो ये मैंने जैसे आपके पास ये समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री और ये थीटा में यहाँ पर ले गया, ये ए बी और ये सी। अब आप कहोगे गुरुजी आप थीटा ले गए तो लंब भी बदल जाएगा और आधार भी बदल जाएगा, लेकिन क्या नहीं बदलेगा, कर्ण। ये तो कर्ण ही रहेगा, दिख रहा है आपको। ये थीटा के सामने क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर ये लंब हो गया। और जो बच रहा है इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो ये कंडीशन आपको आनी चाहिए और मेरा मानना है आ गई होगी। इसके बाद में आपके पास 6 सूत्र क्या, हम इनको त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में समझते हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक, सेक, थीटा के रूप में। ये सब त्रिकोणमिति अनुपात है और इनके भी रिलेशन लंब, आधार और कर्ण के रूप में यहाँ पर है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये सारी की सारी सूत्र आपको याद रखने हैं। नीचे के कोसेक, सेक और कोट इसका हम प्रयोग इस प्रश्नावली में करेंगे नहीं। हम तो ये तीनों सूत्रों के आधार पर, यानी तीनों जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके जो रिलेशन है लंब, कर्ण और आधार, इन पर आधारित ही हम प्रश्नों पर बात करेंगे। इसके अलावा √2 और √3 का मान भी आपको यहाँ पर आना चाहिए। और आपको पता है 1.414 होता है √2 का मान और √3 का मान होता है 1.732। इसी तरह आपके पास tan 30, tan 60, tan 45 इनके मान सारणी से आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं का उपयोग होगा। और साइन थीटा के सभी मान, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का क्या, साइन 60 का क्या। जैसे साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, इधर से साइन 60 का होता है √3/2 होता है। ये मान यहाँ पर बार बार प्रयोग में आएंगे। तो इन मानों को आप अच्छे से तैयार कर लें। यानी सारणी आपको लिखनी है, सारणी से सवाल पहले भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो आप जाते ही आपकी कॉपी के पीछे के पेज पे आप सारणी लिख लें। जब भी हमारा पेपर स्टार्ट होता है तो आपको जब भी समय मिले पेपर के बीच में, तो आप सारणी को अच्छे से कर लें, क्योंकि सारणी का उपयोग यहाँ पर भी होगा। आगे बढ़ते हैं हम सवालों की ओर। अब सवाल है आपका पहला ही सवाल, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात करो। मैंने बहुत ईजी सवाल लिया है क्योंकि शुरुआत की है अपन ने। यहाँ पर आपसे पूछा है समांतर श्रेणी का, क्या पूछा है, 11वां पद, यानी nवां पद। n बराबर कितना है आपके पास, 11 है। तो यह लिखेंगे हल लिखकर आप करोगे। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, सूत्र जानते हैं। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर सूत्र लिख दिया। सूत्र लिखना ही लिखना है, क्योंकि यही तो हमको प्रश्न के हल तक पहुँचाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहले आपका प्रथम पद a प्रथम पद होता है। a कितना है, यहाँ पर 2 है। दूसरे नंबर n कितना है, 11वां पद है, ये 11 आ गया। आपके पास d को बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर सेकंड पद में से फर्स्ट को घटाओ, तो 7 में से 2 गया तो कितना बचा, आप कहोगे 5। आपने a का मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया, d का मान निकाल लिया। ये मान कहाँ पर रखना है, सूत्र में रखना है। या रखेंगे a, n तथा d का मान सूत्र में रखने पर,
सूत्र में रखने पर। हम सूत्र में रख रहे हैं, आपके पास सूत्र है ए, एन की जगह कितना 11, ये 11 लिख दिया बराबर ए का मान कितना 2 प्लस एन 11 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 5। इसको हल कर लेते हैं। 2 कितना 10 बचा इंटू 5। यहाँ पर बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कई बार। 10 और 2 कितने हो गए 12, आप 12 पंजे 60। आपने वहाँ बोर्ड मास का नियम पढ़ रखा है BOD MAS। सबसे पहले आपको कोष्टक यानी ब्रैकेट यानी आपको कोष्टक खोलना है, चाहे वो कोष्टक कैसे भी हो, बड़ा हो तो बड़ा, छोटा सबसे पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। ये छोटा होता है, ये मझला होता है और ये बड़ा होता है। सबसे पहले छोटा फिर मझला फिर बड़ा। इसके बाद क्या करेंगे, डी का मतलब डिवाइड यानी भाग, मल्टीप्लाई गुणा, फिर ऐड जोड़ और फिर क्या घटाना। तो आपको ये क्रम जरूर ध्यान रखना है इस क्रम से, क्योंकि कई बार क्या कर देते हैं नंबर किसका पहले आ रहा है, यहाँ पर ये जोड़ और ये गुणा है। तो देखो आप नंबर किसका आ रहा है, गुणा का पहले आ रहा है ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो ये आप बोर्ड मास का नियम छोटी कक्षाओं में पढ़ा है अपन ने, और इसकी पालना यहाँ पर करनी है अपन को। ये हो गया 2 प्लस 10 पंजे 50, 50 में 2 जुड़ा तो कितना हो गया 52। तो जो आपका 11वां पद है, आपसे 11वां पद ही पूछा है, 11वां पद का मान कितना आ गया आपके पास, आप कहोगे सर हमारे पास कितना आ गया 52 आ गया। आप देखिए इस तरीके से आप लिखें पूरे प्रश्न को, सूत्र फिर उसके मान, फिर हमको यहाँ पर रखना है और फिर कैलकुलेशन करना है, और इस तरीके से इसका आंसर आना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लिया आप, जस्ट अपोजिट हो गया इसका। यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी थी, 11वां पद पूछा था। यहाँ पर आपको पद दे रखे हैं और समांतर श्रेणी पूछी है उसने। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। हल में हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है, कितना दे रखा है 16। तो तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लिखेंगे A प्लस 2D बराबर कितना है 16, 1 नंबर। क्यों लिखा मैंने अभी अभी आपको समझाया है। वो जितना भी पद पूछे और D का मान जो A में जुड़ा होता है वो उन पदों की संख्या से एक कम जुड़ा होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पर A प्लस कितना D कर दिया अपन ने 16 कर दिया, और आपने इसको अच्छे से यहाँ पर जमा के छोड़ दिया। अब आगे पढ़ो। 7वें पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से कितना ज़्यादा है 12। इसका मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे पास 24 है नंबर, मैं तो हूँ 7वां पद, और जो आपका 5वां पद है वो 12 है, तो मैं ज़्यादा हूँ ना उस 5वें पद से, कितना ज़्यादा हूँ 12। तो ज़्यादा का निकालने के लिए मेरे नंबर में से दूसरे भैया के नंबर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर दे रखा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न वाला क्या कह रहा है आपसे, 7वां पद A7 5वें पद से, ये 5वां पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। यानी बड़े पद से छोटे पद को ही तो घटाएंगे हम। 5वें इसने दे रखा है कि समांतर श्रेणी का 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। हमने इस तरीके से जमा दिया। 7वें पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D लिखते हैं। ये आपका कोष्टक माइनस 5वें पद को क्या लिख सकते हैं, A कितना प्लस कितना लिखेंगे 4D लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 12। अब देखिए आप आगे, आप कहोगे सर इसको खोलते हैं, A प्लस 6D, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस का A, ये माइनस ये प्लस ये माइनस का 4D बराबर कितना हो गया 12। A प्लस का ये माइनस का कट गया, 6D में से 4D गए तो कितने D बचे, 2D बचे, ये कितना हो गया 12। देन D बराबर 12/2, तो कितना आ गया 6। आप कहोगे सर D का मान कितना निकाल लिया हमने 6। अब ये D का मान कहाँ पर रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। लो यहाँ लिखता हूँ मैं, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख रहा हूँ,
अब ध्यान देना इधर, ये 1 मैंने उतारा a प्लस 2d बराबर 16, a का मान d का मान कितना 6, ये आ गया a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दूना 12 बराबर 16, 12 चले गया इधर, पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर कितना आ गया आपके पास, 12 से 13 14 15 16 4 आ गया। आपके पास a का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। अब क्या चाहिए, समांतर श्रेणी चाहिए। आप जानते हो समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, a फिर a प्लस डी फिर a प्लस 2d डॉट डॉट इस तरीके से होता है। a का मान आपके पास कितना है 4, ये 4, a प्लस डी 4 प्लस डी का मान 6, दूसरा पद आ जाएगा। तीसरा पद a 4 है, 2 इंटू डी का मान 6 डॉट डॉट डॉट, हल कर लो इसको। ये आगे आपकी जो समांतर श्रेणी है बराबर पहला पद 4, 6 4 10, कितना हो गया, गुणा करेंगे 6 दूना 12, 12 और 4 16। देखिए डॉट 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 डॉट, आपने क्या निकाल ली, समांतर श्रेणी निकाल ली और यही बात उसने पूछी है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें विशेष ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ही हम गड़बड़ कर जाते हैं, यहाँ पर, और कहीं भी गड़बड़ नहीं करते हैं। इसका विशेष ध्यान रखना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना होता है। जैसे 2 लड़के हैं, एक लड़के का वजन दूसरे लड़के से 50 अधिक है। अधिक का मतलब एक का ज़्यादा है और एक का कम है, दोनों को घटाएंगे जब भी तो 50 आएगा। तो इस तरह की आप में सोच आपको डेवलप करनी है, तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। क्योंकि आप अगर बिल्कुल अपने अंदाज से सोचोगे तो निश्चित तौर पर बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप इस प्रश्न को कर लोगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 और तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 12 पदों का योगफल, यानी पहले 12 पदों का योगफल उसने दे रखा है 468 और इसका सारवंतर 6 है, तो 10वां पद ज्ञात करो। लो भाई, बहुत सीधा प्रश्न आ गया हमारे पास। यहाँ पर देखो योगफल की बात हो रही है। अब किसकी बात हो रही है, योग की। और हम जानते हैं, हम क्या क्या जानते हैं भाई, यहाँ लिखा, और लिख कर आप कहोगे सर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, समांतर श्रेणी का योगफल। हम जानते हैं कि SN बराबर होता है n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। जानते हैं हम इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखो SN कितने पद हैं, 12, और 12 पदों का जोड़ कितना दे रखा है, 468। यहाँ आप कहोगे सर यहाँ दे रखा है SN का मान तो दे रखा है 468, ठीक है। पद कितने हैं, 12, तो यहाँ पर n बराबर दे रखा है 12, ठीक। और सारवंतर d बराबर कितना दे रखा है 6। करना क्या, क्या कम पड़ रहा है अपने पास, a, हमको a ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे SN n तथा d का मान सूत्र में रखने पर, हम ये मान किस में रख रहे हैं, सूत्र में रख रहे हैं। सूत्र है हमारे पास SN की जगह क्या लिख दिया मैंने, 468 बराबर n का मान कितना, 12/2 बड़ा कोष्टक 2 इंटू a, एक पता ही नहीं है a का मान क्या है, a रहने दो, प्लस n का मान कितना 12 माइनस 1 और d का मान कितना है 6, ये 6 आ गया, रख दिया। अब देखो 468 बराबर ये कितनी बार, 6 बार कट गया, 6 बड़ा कोष्टक 2a प्लस आप कहोगे सर 12 में से 1 गया तो कितना बचा, 11 इंटू 6। अब देखिए 468, अब हम इसको खोलते हैं, 11 6 की कितना हो गया 66, या कि 6 2a प्लस 66 468, खोल लो इसको, 6 दूनो 12, 12a गुणा करेंगे इसको, 6 6 का 36, 3 36 37 38 39, 396 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो 12a बराबर 468 माइनस 396,
घटाओ 12a बराबर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, 16 हो गए। और 16 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा। तो आप कितना कहोगे सर, भाई 7 बच गया, बस ये बचा 72। तो a बराबर 72 में 12 का भाग लगा तो ये आ गया 12 पंच 60, 12 छक्की 72। a बराबर कितना आ गया आपके पास, 6 आ गया। a का मान आपने निकाल लिया और कितना निकला, आप कहोगे सर 6 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, 10वां पद चाहिए। अब 10वां पद का आपके पास है मान, क्या है मान 10वें पद का, आप जानते हो ना 10वां पद। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या क्या जानते हैं, वो 10वां पद मैंने आपको बताया था। आप बताओगे सर 10वां पद क्या होता है। हम जानते हैं कि A10 यानी 10वां पद को कैसे हमने रिप्रेजेंट किया था, A प्लस 9D, यही तो बताया था हमने 10वां पद। तो A10 बराबर A का मान आपके पास कितना है 6 प्लस 9 इंटू D का मान कितना है आपके पास 6, ये 6 आ गया। अब देखो A10 बराबर 6 प्लस आपका पाड़ा बोलेंगे 6 का पाड़ा 9 बार, 9 छक्की 54, ये 54 आ गया। तो A10 बराबर 54 और 6 कितना हो गया 60। आप कहोगे सर जो हमने आंसर निकाला उसने पूछा था 10वां पद ज्ञात कीजिए, तो आपने 10वां पद निकाल लिया, कितना आ गया आपके पास 60 आ गया। अब बोलो क्या किया मैंने, जो जो मान दिया था मैंने योग वाले सूत्र में रख दिया और योग वाले सूत्र में रखकर और मैंने a का मान निकाल लिया। और a का मान निकलते हमको 10वां पद निकालना था, आपको डायरेक्ट बता रखा है 10वां पद यानी a प्लस कितना d, 9d, 9 का पाड़ा बोला और आराम से 10वां पद ज्ञात हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमने लिया क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है परीक्षा में, अच्छे से इसको तैयार करना है। यहाँ पर 2 सवाल है। पहला सवाल दे रखा, निम्नलिखित श्रेणियों में पहले 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद आपको दिया हुआ है। nवां पद आपको दे रखा है, आप पद ज्ञात करो कि भाई पहला पद क्या है। तो यहाँ हल लिखा, हम फर्स्ट वाले को ले रहे हैं पहले। तो ये देखो an यानी a फर्स्ट, 3 प्लस 4 इंटू 1 तो कितना हो गया 3, 4 एकम 4, कितना हो गया 7। अब दूसरा पद a2 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 दूना 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। अब तीसरा पद ले लो a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस 4 3 12, 12 और 3 कितने हो गए 15 हो गए। अब आप कहोगे सर हमने समांतर श्रेणी हमने ज्ञात कर ली। पहला पद क्या है, ये AP का, ये हिंदी में लिख दो, समांतर श्रेणी क्या है आपकी 7 है, 11, 15 डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक योग चाहिए अपन को 25 पदों तक, यानी आपको 25 पदों तक का क्या चाहिए योगफल चाहिए। अब योगफल का आपके पास सूत्र है, आप सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र है ये लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल बराबर SN n बटा 2 बटा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने सूत्र लिखा। सूत्र लिखने के बाद में सारे मान आपको चाहिए, तो आप सबसे पहले n कितने पद है 25 है, ये 25 आ गया। इसके बाद में किसका नंबर आया a, पहला पद कितना हो गया 7 हो गया। इसके बाद में किसका नंबर आया n आ गया डी का मान सेकंड पद में से फर्स्ट पद को क्या करना है अपन को घटाना है। 7 से 8 9 10 और 11 तो कितना हो गया, आप कहोगे सर डी का मान कितना हो गया 4 हो गया। 4 होने के बाद में आप क्या कहेंगे, हम ये मान उठा के किस में रखेंगे सूत्र में रखेंगे। ये लो सूत्र में रखते हैं, एस 25 बराबर n का मान देखो 25 है, 25 बटा 2, 2 इंटू ए का मान कितना 7 प्लस n का मान है 25 माइनस 1, डी का मान कितना 4, ये कोष्टक बंद। 25 बटा 2
बड़ा कोष्टक 7 दूना 14 प्लस 25 में से 1 गया तो कितना बचा 24 इंटू 4। अब देखो 25/2 14, अब गुणा करेंगे 16 8 1 9 96 आ गए। अब 96 में कितना जोड़ेंगे 14 जोड़ेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो आप यहाँ देखो, ये आ गया आपके पास एस 25 बराबर 25/2 इंटू, जोड़ो इसको, कितना हो गया 6 4 10 का 0 हासिल का 1, ये 10 और 1 11 110, ये कट गया कितनी बार 55 बार। अब 55 को किससे गुणा करेंगे भाई 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 हासिल के 12, फिर 25 पंजे 125 और 10 कितना हो गया 135 और 2 137, ये आ गया 137। आपने 25 पदों का जो जोड़ है वो आपने निकाल लिया और वो कितना है आपके पास। आप कहोगे सर हमने इसका कितना ज्ञात कर लिया 1375। आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सेकंड वाला लिखा है मैंने, इसको आपको करना है, कैसे करोगे देखो इधर, यहाँ मैं इसको हिंट दे रहा हूँ, आप समझ जाना। यहाँ पर पहला पद, ये लो भाई पहला पद a1 बराबर, आप कहोगे सर 7 - 3 इंटू 1, 7 3 एकम 3, कितना बच गया 4। अब क्या चाहिए आपको दूसरा पद, तो लो a2 बराबर 7 - 3 इंटू 2, 7 - 3 दूना 6, कितना बच गया 1। आप कहोगे सर तीसरा पद a3, 7 - 3 इंटू 3, 7 - 3 तिया 9 माइनस का 2, आपके पास श्रेणी आएगी 4 1 2 डॉट 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 डॉट, ये क्या आ गई समांतर श्रेणी आ गई आपके पास, समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब प्राप्त होते ही ये माइनस में 2, किस में है माइनस में, देख लो यहाँ पर n का मान कितना रखा 1, तो 7 में से 3 गए तो कितने बचे 4, पहला पद आ गया। n का मान 2 रखेंगे, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1 बचा, फिर 3 रखेंगे, 3 तिया 9, 9 किसके माइनस के प्लस का 7, 7 में से 9 गए तो कितने बचे माइनस का 2। इस तरीके से आपको ये सीधा का सीधा फिर किस में रखेंगे, आपके पास सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग कर लोगे तो आपका ये प्रश्न गलत होगा ही नहीं। इसमें एक तरीका और है, वो ध्यान दें इधर, जैसे वो कहेगा आपसे कि 2 अंकों की कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होती है, यानी 3 का भाग जाता है। 2 अंक कहाँ से शुरू हो रहे हैं 10 से लेकर 99 तक। अब आप कहोगे सर 10 में तो जाता ही नहीं है, 11 में भी नहीं जाता, किस में जाता है 12 में, 12 में जाता है, फिर 13 में नहीं जाता, 14 में नहीं जाता, 15 में जाता है, फिर 18 में जाता है, डॉट 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 लास्ट में किस में जाता है 99 में जाता है। आपके पास श्रेणी हो गई, n का मान पूछ लेगा। पिछले साल इसी तरह का प्रश्न पूछा था कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है। ऐसे 2 अंकों के पूछे, 3 अंकों के पूछे, 5 अंकों के पूछे, कितने भी अंकों के पूछे आपको आना चाहिए। जैसे ये तो 3 की बात की थी अपन ने, वो कहते हैं कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है, तो 10 12 14, और इसका नहीं आएगा नंबर 99 का, किसका आएगा 98 का लास्ट में। इस तरह का विजन लेकर आप इस प्रश्नावली को करें। और दूसरी बात यह है कि इस प्रश्नावली के कहीं भी अगर आपको समस्या आए तो इसी चैनल पर मैंने पूरी प्रश्नावली को पॉइंट टू पॉइंट अपलोड कर रखा है। लगभग 8 भाग हैं वहाँ पर, आप उन 8 भागों से जहाँ भी समस्या हो वहाँ पर आप इसको कर लें। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो अगला प्रश्न था हमारा, हमने अभी 17वें नंबर की बात की, अभी 18वें नंबर का जो प्रश्न है वो हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली से आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ तो हम 1-2 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। जहाँ पर भी जो भी सवाल आपका अगर नहीं आए तो इसी चैनल पे आप इस प्रश्नावली भी पूरी अपलोड है, आप वहाँ पर खोल के चेक कर लें। वहाँ 4 5 6 भाग हैं और बिल्कुल डिटेल से बहुत आसानी से वहाँ पर समझा रखा है। यहाँ पर भी मैं कुछ सवाल या लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। सवाल है पहला, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब आप माने आंधी आ गई, ये पेड़ आपका खड़ा है, पेड़ को आप बिल्कुल सीधा माने, आप तो ये मान के चलो सफ़ेदे का पेड़ है, बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से।
अब आंधी जब जोरदार आई तो ये बीच में से टूट के क्या किया, इसने ये अपने धरातल पे क्या हो गया, लटक गया है। और लटका तो ये क्षितिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। लो भाई, ये जैसे आपका पेड़ है, ये पूरा का पूरा पेड़ है, ये पेड़। अब इस पेड़ को क्या हुआ कि जब तेज आंधी आई तो आंधी आते ही यहाँ से टूट गया है, यहाँ से, और टूट कर कहाँ पर लटक गया, आप कहोगे सर ये धरातल पे लटक गया, ये ऐसे तो लटकेगा। और ये क्षैतिज के साथ, ये आपका क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये उसने दे रखा है क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 60 डिग्री का यहाँ पर क्या बना दिया, इसने कोण बना दिया। ध्यान देना इधर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब आपके समझ में आ गई पूरी बात कि जो ये वाला हिस्सा है ये भी किसका, पेड़ का। ये कौन सा, ये वाला ऊपर वाला, क्योंकि ये पेड़ ही तो था, ये पूरा पेड़ था, ये ऊपर वाला हिस्सा टूट के इधर लटक गया, तो ये वाली स्थिति आ गई। और इसने कहा कि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूर पर मिलता है। जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है शिखर, ये शिखर ही तो कहाँ पर आ गया, धरती पे आ गया। और इस पेड़ का जो तल है, यानी इस पेड़ की जो जड़ है उससे कितनी दूर है, ये दे रखा उसने 10 मीटर दूर है। ये मैंने यहाँ पर लिखा 10 मीटर। अब उसने कहा कि टूटने से पहले पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी पेड़ कितना ऊंचा था। अब आप समझ गए कि ये तो टूट के इधर लटका हुआ, तो ये भी आएगा पेड़ की ऊंचाई में, और पेड़ की ऊंचाई में ये भी आएगा। इसका मतलब एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न छुपे हुए हैं। लो भाई, सबसे पहले हम पेड़ की, माना कि पेड़ की कुल ऊंचाई क्या मान लेते हैं, h। क्या मान ली हमने, ये मान ली हमने h, ठीक। और किस में, मीटर में। अब ये टूट गया, तो टूटने के बाद में आप कहोगे सर ये C से लेकर B तक की जो ऊंचाई, इसको मान ली मैंने h1। क्या मान ली, h1। और ये क्या मान लिया हमने, h2। अब ये तो इधर से टूट के इधर लटक गया, तो आप कहोगे सर इसको मैंने क्या मान लिया, h2। ये h2 है क्या, यही तो है ऊपर वाला ही, तो ये हमने h1 और h2 मान लिया। थीटा आपके पास आ गया। अब उन्नयन कोण वाला मामला है, क्योंकि उन्नयन कोण बना रहा है नीचे से ऊपर की ओर देखते हुए। लो भाई, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर मानते हैं, माना टूटने से पूर्व, पेड़ लिख दो चाहे वृक्ष लिख दो, वृक्ष की कुल ऊंचाई क्या मान ली मैंने, h मीटर मान ली। हमने माना है ये h मीटर। अब यहां पर बात करेंगे ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, ABC में, ट्राइंगल ABC में। लो भाई, इसमें बात कर लेते हैं। आप देखो, आधार है, आप तो लंब निकालेंगे सबसे पहले। लंब और आधार का जो आपके पास सूत्र बनता है, जो T रेशियो है त्रिकोणमितीय अनुपात में, वहाँ पर tan का होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का मान आपके पास है, थीटा का कितना है मान आपके पास, 60। लंब आपने क्या मान रखा है, h1 मान रखा है, बटा आधार कितना है, 10 मीटर है। अब आपको ये पता है tan 60 का मान, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। मैंने वहाँ जब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, वहाँ भी मैंने बताया था। बटा 1 लिख सकते हैं, ब्रज गुणा कर लें तो 1 को h1 से गुणा करेंगे तो h1 आ गया, 10 को √3 से गुणा करेंगे तो 10 √3, और ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। लो भाई, ये टूट गया ना वहाँ से जहाँ तक की तो हमने निकाल ली दूरी। अब किसका नंबर आ गया, अब हमको ये भी तो टूट के लटका, इसको भी निकालना है। तो आपके पास आधार है और आपके पास कर्ण है। आधार और कर्ण का सूत्र आपका कोस का होता है। यहाँ पर मैंने लिखा ट्राइंगल ABC में, क्योंकि एक ही तो त्रिभुज बन रहा है यहाँ पर। ABC में वही कोस थीटा बराबर
आप कहोगे सर आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। हिंदी में लिख दो, हिंदी में लिखेंगे तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, ये लो कोस थीटा की जगह 60, आधार, आधार वही कितना है आपका आधार, बोलो 10, और कर्ण कितना h2, कोस 60, कोस 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है, 10/h2 ब्रज गुणा करो, h2 तो किससे गुणा हो जाएगा, 1 से, h2 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 मीटर। ये टूट के जो लटका वो तो 20 मीटर, और जो खड़ाई है टूटने के बाद में वो कितना 10√3 मीटर कुल पूछी है उसने। या लिखेंगे अतः पेड़ की, या वृक्ष से लिखो, वृक्ष से, इसमें वृक्ष की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई बराबर h माना था, h बराबर क्या है h1 + h2, देन h1 की वैल्यू है 10√3 और h2 की वैल्यू आपके पास 20। अब आप चाहो 10 कॉमन ले लो, ले सकते हैं, या 10 × √3 का मान मैंने बताया था आपको 1.732, केवल आप तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर तक रखें, 7 + 20, ये कितना हो गया, ये हो गया, इसको गुणा करेंगे तो कितना देखो, ठीक है, ये 0 2 संख्या छोड़ के बिंदी, तो ये आ गया 17.30, सॉरी 30 नहीं बोलते, 17.30 + 20 में 17.30 जोड़ेंगे तो ये हो गया 37.30 मीटर। ये किसकी ऊंचाई आ गई भाई, पेड़ की ऊंचाई आ गई। इस तरीके से हमको सवाल करने हैं, जैसा जैसा वो कहता जाए वैसा वैसा हमको करते जाना है। सवाल को ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ाना सवाल का, आप तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप बढ़ते जाए, सवाल आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न लिया हमने, इस प्रश्न में मीनार के आधार से, एक कोई मीनार है, ये मीनार का आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। आप ये मान के चले, ये तो क्या है, आपकी मीनार है, ये मीनार से क्या है, मीनार के पाद से, इसने दे रखा मीनार का पाद बोले या चाहे मीनार का आधार बोले, मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर एक बिंदु है B, और इसी आधार से 9 मीटर दूर एक बिंदु है B, ये B बिंदु आ गया। ये 4 मीटर और 9 मीटर हमने इसको क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब ये पूरक कोण आते फिर हमारे सामने एक नई बात आ गई निकल के, पूरक कोण ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री हो, वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे एक कोण है 40 तो दूसरा कितना हो गया, आप कहोगे सर 50। एक कोण अगर 80 है तो दूसरा कोण कितना हो गया, आप कहोगे सर 10, क्योंकि दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब दोनों कोणों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर। तो अगर ये थीटा तो क्या होगा 90 - थीटा। क्यों लिखा 90 - थीटा, बच्चे कन्फ्यूज यहाँ हो जाते हैं। जैसे आप कहोगे सर 2 मित्र है, एक मान के चले एक मित्र हो रहे हैं मेरे पास, वो मित्र यहाँ पर खड़ा हुआ है। अब उस मित्र ने कहा कि भाई मेरे पास कितने हैं 40 रुपये हैं, हम दोनों मित्रों के पास 90 रुपये हैं टोटल। मेरे बगल में जो मित्र है उसके पास कितने रुपए हैं 40, तो मेरे पास कितने होंगे, आप कहोगे सर 50 होंगे। आपने 50 कैसे निकाला, वो 40 में 40 था, 90 में से 40 घटा दिया और आपका 50 आ गया। यही तो काम है, उसकी जेब में थीटा रुपये है या थीटा है, तो फिर मेरे जेब में क्या होगा 90 - थीटा। यही तो हमने यहाँ पर थीटा और 90 - थीटा का उपयोग किया है। अब चलते हैं हम सवाल को हल करते हैं। तो यह लिखते हैं हल में लिखा हमने, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है,
भाई हमको निकालनी है मीनार की ऊंचाई कितनी निकालनी है अपन को 6, लेकिन हमको पहले पता थोड़ी कि 6 है, हम तो बात करेंगे यहाँ पर। माना मीनार की ऊंचाई कितने मीटर है, h मीटर है, और बाकी तो उसने दिया हुआ है। एवं प्रश्नानुसार BC बराबर 4 मीटर और AC बराबर 9 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आप कहोगे कि जो आपका कोण B है वो थीटा और A कितना है 90 माइनस थीटा है। यहाँ पर उन्नयन कोण आपको पता है थीटा और कितना है 90 माइनस थीटा। अब ऐसे जब डबल चित्र बन जाए तो अब आप क्या करोगे, जो ये जो अंदर वाला छोटा वाला ट्रायंगल है इसको सबसे पहले लो, आसानी रहेगी सवाल हल करने में। बस ये जो छायांकित भाग मैंने किया है इसको आप अच्छे से देखें। यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल BCD में हमने त्रिभुज लिया BCD में। अब BCD के अंदर अब क्या करते हैं, हमको लंब और क्या आधार, लंब और आधार का आपके पास tan वाला सूत्र है। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर लंब बटा आधार होता है। ये हमने लिखा लंब बटा आधार लिख दिया। अब आप कहोगे सर लंब बटा आधार लिख दिया, tan थीटा आ गया, थीटा की जगह तो थीटा ही है, ये लो भाई थीटा ही है हमारे पास। लंब कितना मान लिया, h मान लिया, बटा आधार कितना है 4 है। बस आप इतना ही कर पाओगे। इसको आपने 1 नंबर देके क्या कर दिया, यहाँ पर रोक दी बात। 1 नंबर देके आपने इस बात को यहाँ पर रोकी। अब ले लेते हैं पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़े का मतलब आप पूरे के पूरे ट्रायंगल की यहाँ पर बात करोगे। ये पूरा ट्रायंगल ले रहा हूँ अब मैं सेकंड कंडीशन में, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल। ठीक है, लो आपके पास आ गया ट्रायंगल ACD में, यानी ACD पूरा आ गया है। वही लंब है, आधार आपको पता है, लंब और आधार का सूत्र tan होता है। देन tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार आ गया। tan थीटा बराबर कितना हो गया 90 माइनस थीटा। लंब वही h है, आधार कितना 9 है। अब tan 90 माइनस थीटा आपको पता है, tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोट थीटा, ये होता है। तो tan 90 माइनस थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कोट थीटा बराबर h बटा 9। अब कोट किसका अपोजिट होता है, tan का होता है, उल्टा होता है। 1 बटा tan थीटा बराबर h बटा 9। ये मैंने 2 नंबर दिया है यहाँ पर। यहाँ तक हम पहुँचे। अब आपको कुछ नज़र आने लग गया होगा कि भाई 6 निकलने वाला है हमारा। तो इसके लिए अब जो आगे आपको जो कार्य करना है वो कार्य ये है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण 1 व 2 को गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर। गुणा करते हैं, LHS वाले LHS के साथ गुणा होगा, RHS वाला RHS के साथ गुणा होगा। यह आ गया tan थीटा गुणा 1 बटा tan थीटा बराबर इधर h बटा 4 इंटू h बटा 9 हो गया। tan से आपके पास tan कट गया, 1 बचा, h को h से गुणा किया h स्क्वायर, 9 को 4 से गुणा किया 9 चौका 36 बटा 1, ब्रज गुणा करो, 36 1 से गुणा होगा, h स्क्वायर 1 से गुणा होगा तो h स्क्वायर बराबर 36। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो h इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 6। कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती तो केवल प्लस आएगा, और किस में है मान, मीटर में। अब बताओ आपको यही तो सिद्ध करना था प्यारे विद्यार्थियों। मीनार की ऊंचाई कितनी मान रखी, h, ये मान रखी हमने, माना कि मीनार की ऊंचाई h मीटर है और h का मान कितना आ गया प्लस 6। अंडर रूट में प्लस भी होता है माइनस भी होता है जब इसको हल करते हैं। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती है, दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में। आप प्लस लिखो चाहे नहीं भी लिखोगे तो भी हम समझ जाएंगे कि ये किस में है, मान प्लस में है। इस तरीके से आप इन प्रश्नों को बड़े सावधानी पूर्वक करें।
ये प्रश्नावली भी मेरे चैनल पे पूरी अपलोड है। जहाँ पर भी आपको समस्या आए आप बिल्कुल बेझिझक होकर आप उस प्रश्नावलियों में से सवाल देखें। फिर भी आपको लगे कि इस सवाल पर हमको फिर दोबारा मंथन करना है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख दें, क्योंकि आपका बहुत कीमती समय है, परीक्षाएं नज़दीक है। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि समय हमारा बहुत निकल गया, लगभग 3 महीने हमको विद्यालय छोड़े हो गए। फिर भी मेरी ये कोशिश है कि आप जितना अच्छे से अच्छा, जितनी अच्छी से अच्छी मेहनत कर पाओ उतना करें आप। निश्चित तौर पर आप अच्छे मार्क्स लाओगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो कर्म करते हैं, यानी आपका कर्म क्या है विद्यार्थी का? पढ़ना। और आपने पढ़ने वाला कर्म किया है बहुत अच्छे से, तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो डियर स्टूडेंट, आप बिल्कुल मेहनत करें। जहाँ पर भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आज हम इतनी ही बात कर पाएंगे। थैंक यू।